मीरा पर जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, वे सब लिखते हैं कि दुर्भाग्य से बचपन में ही मीरा की माँ मर गईं। फिर उनके बाबा ने उन्हें पाला, फिर बाबा मर गए, फिर 17-18 साल की उम्र में उनका विवाह किया गया। फिर उनके पति मर गए, फिर ससुर ने उनकी देखभाल की और फिर ससुर भी मर गए। फिर पिता ने उनकी देखभाल की, फिर पिता भी मर गए। ऐसी 5 मृत्युएं हुई। जब मीरा कोई 32-33 साल की थीं, तब तक उनके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, सभी मर गए। जिनको भी उन्होंने चाहा था और प्रेम किया था, वे सब मर गए। जो लोग मीरा पर किताबें लिखते हैं, वे सब लिखते हैं दुर्भाग्य से। मैं ऐसा नहीं कह सकता, यह सौभाग्य से ही हुआ। वे लिखते हैं दुर्भाग्य से, क्योंकि मृत्यु को सभी लोग दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन यही तो मीरा के जन्म का कारण बना। जितना भी प्रेम कहीं था, वह सब सिकुड़ता गया। सारा प्रेम गोपाल पर उमड़ता गया। माँ से लगाव था, माँ चल बसी। उतना प्रेम जो माँ से उलझा था, वह भी गोपाल के चरणों में रख दिया। फिर बाबा ने पाला, फिर बाबा चल बसे। उनसे प्रेम था, वह भी गोपाल के चरणों में रख दिया। फिर पति से प्रेम किया, पति भी चल बसे, वह प्रेम भी गोपाल के चरणों में रख दिया। ऐसे मीराबाई का संसार छोटा होता गया, सिकुड़ता गया और परमात्मा बड़ा होता गया। तो मैं नहीं कह सकता दुर्भाग्य से, मैं तो कहूँगा सौभाग्य से, क्योंकि मृत्यु का मेरे लिए कोई ऐसा भाव नहीं है। मृत्यु के प्रति कि वह कोई आवश्यक रूप से अभिशाप है। सब तुम पर निर्भर है। मीरा ने उसका ठीक उपयोग कर लिया। जहाँ जहाँ से प्रेम उखड़ता गया, एक एक प्रेम पात्र जाने लगा। वह अपने उस प्रेम को परमात्मा में चढ़ाने लगी। अंतिम सूत्र था पिता का रहना, और पिता भी चल बसे, पति भी चल बसे। 5 मृत्युएं हो गई सतत। जगत से सारा संबंध टूट गया। उसने ठीक उपयोग कर लिया। जगत से टूटते हुए संबंधों को उन्होंने जगत के प्रति वैराग्य बना लिया, और जगत से जो प्रेम मुक्त हो गया, उसको परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। वह कृष्ण के राग में डूब गई। और इन मृत्युओं ने एक और सौभाग्य का काम किया कि इन्होंने एक बात दिखा दी कि इस जगत में सब क्षणभंगुर है। अगर प्यारा खोजना हो तो शाश्वत में खोजो। यहाँ कुछ अपना नहीं है। यहाँ भ्रम में मत पड़ो, अपने को भ्रमित मत करो। यहाँ मृत्यु ही मृत्यु फैली है। यहाँ मरघट में बसने के इरादे मत करो। यहाँ कोई कभी स्थायी रूप से नहीं बसा। उन्होंने अपनी आँख से देखा सबको जाते हुए। 32-33 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती। वे जवान थीं। जवानी में इतनी मौतें घटीं कि मौत का कांटा उन्हें ठीक ठीक साफ साफ दिखाई पड़ गया कि जीवन क्षणभंगुर है। और तब उनका मन यहाँ से विरक्त हो गया। जो यहाँ से विरक्त है, वही परमात्मा में अनुरक्त हो सकता है। तुम दोनों राग एक साथ नहीं पाल सकते हो। तुम 2 नावों पर एक साथ सवार नहीं हो सकते हो।